ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, शिरडी का कण कण एक तीर्थ है जिस पर कभी श्री साईं के चरण पड़े थे, जिसकी मिट्टी पर ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री साईं खुद नंगे पांव चल रहे। उस पर आज भी जूता चप्पल पहनकर चलने पर एक प्रकार का संकोच होता है, और यदि ध्यान से सोचें तो उस मिट्टी पर चलने वाला हर कदम राजपथ पर चलने वाला होता है। न जाने कितने दिन रात, कितने ही प्रहरों में श्री साईं ने शिरडी की मिट्टी पर कितनी ही बार फेरा लगाया था। उस तुरीयातीत अवस्था में थे वहीं चले जहाँ उनके कदम उन्हें ले जाते। वास्तव में समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, प्राणी में जगत, प्रकृति, सब कुछ उनके भीतर समाया हुआ था। इसलिए वे स्वयं गति शून्य थे। श्री साईं ने कहा था, मैं हर एक में हूँ और उसके परे भी हूँ। मैं हर स्थान में समाया हूँ। जो भी तुम देखते हो वह कुल मिलाकर मैं ही हूँ। मैं ही सर्वत्र हूँ। इसलिए मुझे हिलने डुलने या चलने की ज़रूरत नहीं है। किंतु वैश्विक चेतना का नाभिक केंद्र उनकी उस अवतारी देह के साथ चलायमान था। ऐसे परम पुरुष सदगुरु के चरणों पर झुकना पर्याप्त नहीं, उन पर संपूर्ण प्रणाम करना अथवा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, नेत्र, वचन और मन अर्थात इन 8 अंगों से किया हुआ प्रणाम ही साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। ऐसे प्रणाम में शरीर के मुख्य अंगों के साथ साथ मन का भाव और वचन की बद्धता भी सम्मिलित हो जाती है। पूजा विधि में प्राय पांचांग प्रणाम अधिक प्रचलित है। जैसे हम देवालय में देवभूमि के सम्मुख घुटने और हाथ टेक कर सिर नवाते हैं। गुरुदेव को अग्रभाग यानी सिर सीधा रखकर साष्टांग प्रणाम करने का अर्थ है गुरु को एक निष्भाव से प्रणाम करना, यानी गुरु के साथ खुद को एक सीध में रखना और उनका अनुगमन करना। एक बार नाना साहेब चंदौड़कर बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ गुनगुना रहे थे। अचानक बाबा ने नाना साहब से पूछा, नाना, ये तुम धीरे धीरे क्या बोल रहे हो? नाना ने कहा, बाबा, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा ने पूछा, कौन सा श्लोक? ज़रा ज़ोर से कहो। तो नाना ने वह श्लोक सुनाया। तो बाबा ने पूछा, क्या तुम इसका अर्थ जानते हो? नाना ने कहा, जी हाँ बाबा, मैं इसका अर्थ जानता हूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा बताओ, प्रणिपात में क्या अर्थ है? नाना बोले, इसका मतलब है प्रणाम करना। बाबा ने कहा, नाना, क्या केवल प्रणाम ही पर्याप्त है? नाना बोले, बाबा, मैं प्रणाम करने के अतिरिक्त प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता हूँ। तब बाबा ने नाना साहेब चंदौड़कर को समझाया कि प्रणिपात का अर्थ केवल प्रणाम करना नहीं, बल्कि अनन्य भाव से सदगुरु की शरणागति में जाना है। शरीर मात्र से सदगुरु के चरणों पर झुकना निरर्थक है। जब हम अपना अहम त्याग कर उनके चरणों पर गिरें तो वह ही प्रणिपात है। जब भक्त का सरल मन इस भाव को धारण करता है तो भले ही वह साष्टांग की विधि ना जानता हो, फिर भी वह अपने सदगुरु के चरणों पर लौट जाता है। प्रिय भक्तों, ऐसा क्यों होता है कि हम उस परम पुरुष के सदगुरु के चरणों पर अनायास ही झुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं? यह कोई शिष्टता या औपचारिकता की भावना नहीं होती है, बल्कि ऐसे चुंबकीय कर्षण से होता है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तत्वों को अपनी ओर खींच लेता है। क्योंकि हमारे मन, मस्तिष्क, प्राण को जिस आनंद की सुरक्षा, संरक्षण की और सुकून की चाह होती है, वह उन चरणों से मिलता है। उनके चरण में गुरु शक्ति का स्रोत है। गुरु शक्ति जो स्पर्श मात्र से मन, बुद्धि, प्राण को स्पंदित कर देती है,
चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाती है, कुवृत्तियों को नष्ट करती है, वासनाओं को शांत करती है, अंतर्मन को शुद्ध करती है, सात्विकता को बल देती है, मन की ग्रंथियों को खोल देती है, माया की पकड़ से मुक्त करती है और संपूर्ण कायाकल्प कर देती है। गुरु शक्ति के आधार हैं श्री चरण, जिन पर मस्तक रखकर जीव उनके शरणागत होता है। जिसने भी सद्गुरु की शरण ली, उसका पूरा दायित्व सद्गुरु लेता है। वह शरणागत वत्सल है, शरणागत रक्षक है और शरणागति प्रिय भी है। वह जन्म जन्मांतर तक उससे संरक्षित होता है। यह एक अकाट्य सत्य है। कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बाबा के पास आने वाला व्यक्ति भले ही यह निश्चय करके आए कि वह उनके चरणों पर नमन नहीं करेगा, लेकिन साईं के सन्मुख आते ही वह खुद को रोक नहीं सकता और बरबस ही उनके चरणों पर अपना माथा रख देता है। एक बार नासिक के एक कर्मकांडी अग्निहोत्र ब्राह्मण मूले शास्त्री शिरडी आए। उन्होंने मस्जिद में बाबा के दर्शन तो किए, लेकिन उन्हें मुसलमान और स्वयं को विशुद्ध ब्राह्मण मानते हुए कुछ दूरी बनाए रखी और दूर से ही हाथ जोड़कर बाबा को नमन किया और उनके ऊपर फूल फेंके। एकाएक उन्होंने बाबा के आसन पर अपने कैलाशवासी गुरु गोलब दिखाई पड़ने लगे। अपने दिवंगत गुरु को वहाँ उपस्थित देखकर मूले शास्त्री बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। पवित्रता, अपवित्रता, जाति पाति सब भेद एक तरफ रह गए और वे श्री चरणों पर पत्ते की समान बिखर पड़े। कुछ देर ऐसे ही आत्मविस्मृत होकर उन्होंने अपना सिर उन चरणों से नहीं उठाया और जब सिर पर उठाकर देखा तो बाबा को मुस्कुराते हुए पाया। इसी प्रकार एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर ने मित्र के सामने शर्त रखी, मैं साईं बाबा को प्रणाम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे इष्ट देव तो श्री राम हैं और बाबा तो एक मुसलमान है। मित्र ने समझाया, तुम्हें प्रणाम करने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, इसलिए तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ श्री साईं के दर्शन के लिए चलो। जब वे शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शन के लिए गए तो मित्र ने डॉक्टर को भीड़ से आगे निकालकर श्री साईं के चरणों पर सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा। बाद में डॉक्टर ने हर्ष और विस्मय से बतलाया कि वास्तव में उन्हें श्री साईं के स्थान पर अपने इष्ट देव श्री राम के साक्षात दर्शन हुए और वे भावातुर होकर बाबा के चरणों में लेट गए। इस तरह उन्हें श्री राम और श्री साईं का एक रूप साक्षात्कार हुआ। इसी प्रकार भक्तों, मद्रास के भजनी मेला के प्रमुख पुरुष सदस्य को बाबा के ने स्वप्न में के द्वारा अपने चरणों की शरण में लिया और उनके भावहीन नमन को पूरी तरह से बदल दिया। साईं चरणों का ये प्रभाव केवल मानव नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी था। आरती के बाद श्यामकर्ण घोड़ा अपने घुटने टेक कर बाबा को नमन करता था। इसी तरह बाबा की समाधि से एक सप्ताह पूर्व जो रोग पीड़ित शेर श्री साईं की शरण में आया, उसने भी पूंछ को 3 बार जमीन पर पटक कर नमन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। गुरु चरणों के प्रति शुद्ध भाव के साथ किया गया मानस प्रणाम भी भक्त या साधक के लिए अत्यंत फलदायी होता है। प्रिय भक्तों, गुरु चरणों के प्रति शुद्ध भाव से किया गया मानस प्रणाम भी भक्त व मानस और साधक के लिए अत्यंत फलदायी होता है। उनका एकमात्र अभीष्ट सद्गुरु के चरणों की सेवा होना चाहिए। जो साकार ईश्वर को मानते हैं वे भी, और जो निराकार ईश्वर को मानते हैं वे भी चरण सेवा के प्रति भावाकुल होते हैं। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, निरहंकार, विनम्रता के भावों का समावेश होना चाहिए, तभी सद्गुरु ऐसी चरण सेवा को स्वीकार करते हैं। कुंठित मन, मलिन भाव और भ्रमित बुद्धि के साथ आए लोगों को बाबा अपने चरणों की सेवा से दूर ही रखा करते थे।
सद्गुरु के चरणों की सेवा का एक पल भी मिले तो गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा अवसर सौभाग्य से ही मिलता है। शिरडी में बाबा के चरणों की सेवा का सौभाग्य कई भक्तों को प्राप्त हुआ। बाबा ने हमेशा निश्चल और शुद्ध मन से अर्पित सेवा को सहज स्वीकार किया। उनकी चरण सेवा का सुअवसर नर नारी, वृद्ध बालक, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान सभी को प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि कुष्ठ रोगी भागोजी शिंदे बाबा के निकट सेवकों में से थे, जिन्हें बाबा ने अंतिम क्षण तक अपने पास रखा। ऐसा देखने में आता है कि महिलाओं की ममतापूर्ण सेवा से बाबा का हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता था। श्रीमती खापड़े को ऐसी ही चरण सेवा से द्रवित होकर बाबा स्वयं उनके हाथों की सेवा करने में तत्पर हो गए। इसमें ईश्वर और भक्त के संबंध की उत्कृष्ट छवि देखने को मिलती है। बालाजी पाटिल नेवासकर के द्वारा श्री साईं के चरणों की सेवा का एक अलग ही उदाहरण देखने को मिलता है। जिन रास्तों से बाबा निकलते थे उन्हें भोर होते ही झाड़ू लगाकर स्वच्छ रखने की निष्काम सेवा उन्होंने कई वर्षों तक की। उसके बाद राधा कृष्ण माई ने श्री साईं के प्रति इस सेवा को अर्पित किया और उसके बाद अब्दुल ने गुरु मार्ग के अनुयायी दत्त संप्रदाय के भक्तों एवं साधकों के लिए गुरु पादुका ही गुरु तत्व का साकार रूप है और वही तीर्थ है। प्रिय भक्तों, हम श्री साईं बाबा की प्रस्तर शिला में बैठी हुई छवि से भली भांति परिचित हैं। बाबा के साकार रूप का ध्यान करने की श्रेष्ठतम विधि है। उनके शिला पर बैठे हुए स्वरूप को देखो। उनके दाहिना पैर मोड़कर बाएं घुटने पर रखा है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। बाबा की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच उनके दाहिने चरण का अंगूठा दिखलाई पड़ता है। हाथ की दो उंगलियों के बीच बीच बाबा के चरण के अंगूठे पर एकाग्र भाव से ध्यान करना साधकों और भक्तों के लिए श्रेष्ठ साधना है, जिसे करते हुए वे श्री साईं के साथ अनन्य भाव को प्राप्त करते हैं। गुरु के चरण वंदना की सबसे उत्तम रीत है अपने माथे को उनके चरण पर रख के खुद को भूल जाना। जहाँ जहाँ सद्गुरु पग रखे हैं वहाँ वहाँ भक्त का माथा हो, ऐसा वंदन होना चाहिए। उनके श्री चरणों के प्रति श्री गुरु के सामने मस्तक नत विनत रखना ही भक्त की मर्यादा है। अपने सद्गुरु श्री साईनाथ के श्री चरणों में माथा रखकर भक्त अपनी विनती सुनाते हैं। श्री साईनाथ महाराज के अनंत रूप, अनंत गुण और अनंत लीलाओं को कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। ऐसे अनंत पर ब्रह्म श्री साईनाथ को साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तों, साईं भक्तों और भक्तजनों का आधार सद्गुरु के चरण होते हैं। इस संसार का जंजाल उधरमुखी वट के समान है, जिसकी जड़ें माया के जैसी आकाश की ओर फैली हैं। ऐसे माया जंजाल से घिरे हुए जीवात्मा का अंतिम आश्रय श्री सद्गुरु के चरण ही हैं। भक्त प्रेम विवश होकर कहता है कि उसके लिए तो भगवान के चरणों ही का ही एकमात्र सहारा है। यदि इन्हें छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं। सद्गुरु से भक्त भीख मांगता है कि वे संकोच छोड़कर अपने चरणों में थोड़ा सा आश्रय अवश्य दे दें। जैसे चातक को चंद्र दर्शन की आशा रहती है, वैसे ही सच्चे भक्त को गुरु चरण के दर्शनों की आस रहती है। उसके बिना वह आकुल व्याकुल रहता है। जब आंखों के सामने वे ना हो तो उनके स्वर्ण से मन भर भर आता है। इसी भाव के साथ प्रातःकालीन आरती में भक्तजन श्री साईं से अपने चरण कमलों का दरस देने की याचना करते हैं। किसी भी गुरु भक्त का परम धन तो गुरु चरणों की सेवा है। उस निधि के सामने दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य धूल के समान है। जिस भक्त ने इसको समझ लिया, उसने केवल श्री चरणों की सेवा का
धन ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। सदगुरु के चरणों से प्रीत हो जाए तो हर तरफ उन्हीं का स्वरूप दिखलाई पड़ता है। जल में, थल में, नभ में, सब जगह में वही ही नजर आते हैं। चरणों की प्रीति में मन बार बार कहता है कि जिस तरह मधु के लोभी भंवरे को फूल के अलावा कुछ नहीं सूझता, तो हे गुरुवर, ऐसी ही दशा हमारे मन की आपके चरण कमलों के प्रति हो जाए। इसलिए भक्तजन बारंबार याचना करते हैं कि मेरा प्रेम तुम्हारे चरणों में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाए। हे दत्तगुरु साईं, मेरी इस याचना को मत ठुकराइएगा। प्रिय भक्तों, गुरु चरणों की महिमा को कौन कह सकता है? जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर में अर्जित पाप राशि क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। सदगुरु के चरण ही सर्व तीर्थ हैं। सभी शक्तिपीठों से शेष कर सदगुरु के चरण पीठ हैं, जिनके प्रति अनन्य भाव रखने से कोई कर्मकांड, योग, साधना, ज्ञान दान की आवश्यकता नहीं होती है। उनके पद प्रक्षालन के जल को तीर्थ कहा जाता है। जो भक्त झुककर उन पर अपना माथा नवाए वह जन्म जन्मांतर के लिए सदगुरु द्वारा संरक्षित हो जाता है। उनके चरणों का तो प्रभाव ऐसा ही है कि ऊसर में हरियाली हो जाए। श्री गुरु चरणों की महिमा ऐसी है कि प्रयाग आदि तीर्थ उनके सामने झुक जाते हैं। प्रयाग आदि तीर्थ से पदों नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। श्री साई चरणों की इस महिमा का साक्षात्कार दास गणु जी ने किया था। उनके चरणों से प्रफुल्लित गंगा जमुना की धारा ने तीर्थराज प्रयाग को साई चरणों पर ला दिया। ऐसे पुण्य प्रतापी श्री साई चरणों में हमारी बस इतनी ही प्रार्थना है कि हे साईं, अपने चरणों में हम सबको थोड़ी सी जगह दो। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं और उनके पावन उपदेशों का हम सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय साईं चरणों में अपना ध्यान बनाए रखें और साईं साईं करते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।